दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, आपका 27-28 पेपर ग्रुप डी का कंडक्ट हो गया। 29 और 30 को आपका छुट्टी था। फिर से आपका 1 तारीख से परीक्षा का दौर रेलवे ग्रुप डी का शुरू हो गया। साथियों, आप लोग को पता है कि टोटल यहाँ पे 32 दिनों में आपका ग्रुप डी एग्जाम को कवर कराया जाएगा, जिसमें से आज आपका तीसरा दिन समाप्त हो गया। तो आज आपका 1 दिसंबर 2025 के आधार पर पेपर का लेवल के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, कौन सा पोर्शन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि साथियों, आप लोगों को टॉप नहीं करना है। आप एक सीसीए कैंडिडेट हैं और सीसीए कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना है। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो आज का डेटा निकल के आ रहा, मैक्सिमम कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट है ना, वो आपका 50 के नीचे है। आखिर ऐसा क्यों? 27 नवंबर का हम लोगों ने एनालिसिस किया, फिर 28 नवंबर का एनालिसिस किया। वहां पर कोई कैंडिडेट 70 अटेंड कर रहा था, कोई 60 अटेंड कर रहा था, कोई 45 अटेंड कर रहा था। आज ऐसा क्या हुआ कि 50 के नीचे ही सारे कैंडिडेट, यहाँ पे मैक्सिमम 80 से 85% कैंडिडेट का अगर हम बात करेंगे तो 50% से नीचे यहाँ पर वो लोग पेपर अटेंड कर रहे हैं। मतलब 50 जो आपका एक्यूरेसी के साथ अगर बात करें तो 50 से नीचे पेपर अटेंड हुआ रहा। फुल एनालिसिस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। और हाँ, 2 महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि 27 नवंबर से आपका पेपर यहाँ पे ऑफिशियल रेलवे की तरफ से एग्जाम डेट को घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब आपका पेपर मिक्स ना होकर सेक्शन वाइज आएगा। तो सीसीए के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जोन वाइज कंपटीशन को पता करिए और यहाँ पर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देने का कोशिश करिए, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस और बहुत ज्यादा हो। तो प्रॉफिट स्टडी की तरफ से आपका जोन वाइज, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करिएगा तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपका सभी जोन का मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता, सिकंदराबाद, जबलपुर, अजमेर, गोरखपुर, बिलासपुर, उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, हुबली, भुवनेश्वर, रांची, पटना, सभी जोन का टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करके इनरोल हो जाइएगा। और साथियों, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया एक बार फिर से ऑफर ला दीजिए। तो साथियों, वो जब मॉक टेस्ट आपका रिलीज हुआ था ना प्रॉफिट स्टडी का, जब 20 रुपए में आपको मिल रहा था, तो वही फिर से एक बार ऑफर को इनेबल कर दिया है। CCAA 80 कूपन कोड लगा लीजिएगा, तो आपको 99 वाला मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगा। और ये साथियों 3 से 4 दिन के लिए ही ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाएगा। फिर ये रेट आपका बढ़कर 99 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए साथियों, आपको यहां पे सेक्शन वाइज भी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और नॉर्मल टेस्ट भी आपको मिलेगा। 100 पूरा फुल लेंथ आपको टेस्ट मुहैया कराया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेगा। और जब आप टेस्ट लगा लीजिएगा तो आप लोग अपना रैंक वगैरह भी देख सकते हो कि आप किस जोन से क्या क्या रैंक यहाँ पे आ रहा है। और आपने कॉम्पिटिटर का भी रैंक यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखिए, आपका रैंक है और आपके जोन में जो ऑल इंडिया सीसीए का रैंक है, जोन वाइज सीसीए का रैंक है, आपसे कितने कैंडिडेट ज्यादा नंबर ला रहे हैं, आपसे कितने कैंडिडेट कम नंबर ला रहे हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। तो देर मत करिए, CCA 80 कूपन कोड लगाइए, मात्र 20 रुपए में इनरोल हो जाइए, ताकि आपका एग्जाम और आप लोग एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तब जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करिए और यहाँ पे मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व होइए। साथियों, सबसे पहले ये देखिए कि जिनका भी सिटी एस्टिमेशन का जो भी वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर 11 दिसंबर 2025 वाले कैंडिडेट का सिटी एस्टिमेशन आ गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो हम टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग भी जाकर अपना सिटी एस्टिमेशन को चेक कर सकते हो। जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है तैयारी कंटिन्यू करिए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर साथियों दिन बढ़ रहा है, जैसे वैसे वैसे आपका पेपर का लेवल भी धीरे धीरे करके कठिन होते जा रहा है। तो ये अपडेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि आज के पेपर के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन था। आज आपका 1 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों के आधार पर बात करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ने जिस प्रकार 27 को भेजा था कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, जिस प्रकार 28 तारीख को भेजे थे, उसी प्रकार सेम यहाँ पे 1 तारीख का अपडेट आया है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे देखिए लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें अभी एक्यूरेसी का पता नहीं है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो और भी कैंडिडेट इनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, ये 45 करके आए हैं। 45 का हम लोग 2/3 कर देंगे तो लगभग आपका यहाँ पे 30 नंबर आ जाएगा। और इनका NSE में 28 है, मतलब मिला जुला कर आपका 1/3 2/3 लेकर 58 तक बन रहा है। ठीक है,
अब साथियों बात करेंगे कि आखिर इतना कम अटेम्प्ट क्यों हो रहा है। तो देखिए साथियों, सबसे बड़ा फैक्टर जो है आप लोगों का पता है कि करंट अफेयर का कर रहा है। मैक्सिमम कैंडिडेट करंट अफेयर नहीं पढ़कर जा रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट आपका हिस्ट्री पढ़े थे, पॉलिटी पढ़े थे, ज्योग्राफी पढ़े थे। क्यों? क्योंकि 2019 में सेम पैटर्न था, पर इस बार ना आपका हिस्ट्री आ रहा, ना पॉलिटी आ रहा, ना ज्योग्राफी आ रहा। मतलब आपका जो 20 नंबर जीके जीएस का पोर्शन है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आ रहा है। साथियों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो इसमें पढ़ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है करंट अफेयर आपको पढ़ने का। ठीक है, मेन जो आपका स्कोरिंग पोर्शन है वो है आपका मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 30 और साइंस 25। ये आपका मेन स्कोरिंग पोर्शन है 80 नंबर का। अब साथियों बात करें अगर पेपर का लेवल का, तो साथियों हम आपको जब सीसीए को आपका स्ट्रेटेजी को लेकर वीडियो बनाए थे, हम तब बोले हैं कि 2024 वाला आपका जितना भी एग्जाम हुआ है एएलपी, टेक्नीशियन, जेई 2024-25 में, इसका रीजनिंग आप लोग एकदम रगड़ के रिवाइज कर लीजिए। इसका मैथमेटिक्स का जितना कॉन्सेप्ट है, जितना आपका क्वेश्चन आया है, जो चैप्टर्स आया सभी बना लीजिए। और जो कैंडिडेट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किए हैं उनको एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। बाकी जो इधर उधर से पढ़ के जा रहे हैं उनको समस्या देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी भी आपका सीटी इंस्टीट्यूशन नहीं आया तो अभी भी आपके पास समय है। 2024 का रीजनिंग पूरा कर लीजिए और 2025 का भी रीजनिंग पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स को भी पूरा कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 2024 पैटर्न पे ही आपको देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम। चाहे आप मैथमेटिक्स का बात करें या फिर आपका रीजनिंग में बात करें। रीजनिंग में आपका एनालॉजी, उसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सबसे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा। और हाँ, क्लॉक कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कोई भी कैंडिडेट क्लॉक कैलेंडर अगर पढ़ने का सोच रहे होंगे तो इसको स्किप कर दीजिएगा। मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिल रहा, एसआई से क्वेश्चन आ रहा, सीआई से क्वेश्चन आ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ रहा, उसके बाद एवरेज का आ रहा है। एवरेज के बाद बात करें मैथमेटिक्स में जो यहाँ पर जो फेमस पोर्शन है, फेमस चैप्टर है, वहां से आपका जो क्वेश्चन है देखने को मिल रहा है। डीआई का क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा साथियों। एज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद यहां पे बात करेंगे एडवांस पोर्शन जो है ना, एडवांस पोर्शन से आपका क्वेश्चन ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि अर्थमेटिक को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। 24 का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको परीक्षा हॉल में वो क्वेश्चन ना छूटे। बाकी अगर साइंस में बात करेंगे तो साइंस में साथियों आपका फिजिक्स से न्यूमेरिकल का वेटेज है। फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल 1-2 न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। और उसके बाद केमिस्ट्री से बात करेंगे तो आपका जो यहां पर अभिक्रिया वाला चैप्टर होता है ना, रिएक्शन वाला होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एक्सोथर्मिक का कौन सा है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपका फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने का क्या विधि है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा। बैलेंसिंग इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा। तो जो आपका केमिस्ट्री में रिएक्शन करके एक चैप्टर है ना, रिएक्शन आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वहां से लगभग साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपको अकेला यहां से देखने को मिल रहा। उसके बाद आपका समांगी विषमांगी से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद पीएच को अच्छे से देख लीजिएगा। जो एनसीईआरटी में पीएच दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, कि कहां पर आपका मतलब शुरुआती से लेकर एसिड से लेकर बेस तक में जो पीएच है, लगभग मुझे जहां तक लग रहा 7 से 8 पीएच मान वहां पे दिया हुआ है। जहां पर जठर रस हो गया, नींबू का हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया और ये सब का हो गया। ये सब आपको पीएच का मान अच्छे से देख लेना है। यहां से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाएगा। बाकी बात करें बायो में तो साथियों बायो में अगर देखेंगे तो आपका सेल से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा। सेल पढ़ लीजिए, टिश्यू पढ़ लीजिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम एकदम इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका हेरिडिटी का एक है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, या फिर आपका हेरिडिटी बोल लीजिए, यहां से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा। तो ये सब सेल से आपका बायो से ये सब को देख लीजिएगा। बायो के आज के शिफ्ट में बात करेंगे तो एवरेज साथियों यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए एग्जामिनर भी कितना तेज है। अब जैसे ही बच्चों के सामने रिव्यू आ रहा कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे तरह तरह का वीडियो आ रहा, जैसे यहाँ पर रिव्यू आ रहा कि मान लीजिए आज का जैसे फर्स्ट शिफ्ट में बायो का 4 से 6 क्वेश्चन था, तुरंत सेकेंड शिफ्ट में इसको बदलकर आपका 7 से 8 क्वेश्चन कर दिया गया बायो में। फिर उसका थर्ड शिफ्ट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया। मतलब यहाँ पर जो पेपर के लेवल के साथ यहाँ पे एग्जामिनर अच्छा खासा खेल रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। कोशिश करिए कि सभी चीजों को यहाँ पर आप लोग पढ़ते हुए जाइए, पर सभी चीजों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों एक चीज याद रखिएगा कि आपको टॉप नहीं करना है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं कि भैया यूट्यूब पे हम देख रहे, कोई बता रहा 80 बनाए हैं, कोई बता रहा 85 बनाए हैं, कोई बता रहा 90 बनाए हैं। तो साथियों हम एक रिक्वेस्ट आप लोग से करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो आता है यूट्यूब मत देखिए, क्योंकि अगर एनालिसिस का वीडियो आप देखिएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि वो जनरल
कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो जनरल कैंडिडेट है, वो 80 बनाए, 85 बनाए, 90 बनाए, उनसे आपको मतलब नहीं रखना है। आप अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं तो आपके अप्रेंटिस कैटेगरी में कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो भी कितना परसेंट एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, उसमें आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर का लेवल था और धीरे धीरे साथियों पेपर का लेवल बढ़ रहा है और जब धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ेगा तो आप लोग को पता है कि जो अटेम्प्ट है वो यहां पर कम होगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन है सीसीए के लिए। और हाँ, एक बात और साथियों, एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि यूआर और ईडब्ल्यूएस से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 40 है और एससी, एसटी और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 30 है। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम इतना तो आपको क्रॉस कर देना है। मुझे लगभग काउंट तो मैंने कि नहीं किया, पर जहां तक मुझे जो अप्रेंटिस कैंडिडेट के कॉल आए हैं, हालांकि वो तो व्हाट्सएप पे हमको इस तरह का मैसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए, पर जहां तक कॉल आए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना साथियों जो यहां पर 22 से 30 के बीच ही पेपर में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 22 से 30 के बीच। तो उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, या फिर जो अभी तक तैयारी नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि यूआर ईडब्ल्यूएस का 40%, एसटी एससी ओबीसी का 30%, 1/3 2/3 करने के बाद कम से कम इतना नंबर क्लियर कर लीजिए ताकि आप मेरिट से बाहर नहीं होइएगा। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, बाकी जो कट ऑफ के बारे में सोच रहे वो लोग ध्यान दीजिए। देखिए बाकी आपको अपना एनएससी के अकॉर्डिंग टारगेट आपका 60 रखना है। देखिए साथियों, चाहे कट ऑफ 50 जाए, 52 जाए, 55 जाए, वो बात की बात है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग 1 नंबर 2 नंबर से जब चूके तो सोच लीजिए आपको कितना खराब लगेगा उस टाइम, इसीलिए 2 नंबर 4 नंबर बढ़ाकर ही आपको चलना है। एनएससी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए कि आपका एनएससी में कितना रहेगा तो आपको कितना लाना है। जिनका भी 100 से 95 के बीच नंबर है वो सीबीटी में कोशिश करिए 40 तक स्कोर करने का। उसी प्रकार यहाँ पे हम बता दिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि कम से कम इतना सीबीटी में आप लोग यहां पर लेके आइए। साथियों एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखा देखी काम नहीं करना है। अगर आपका भाई कोई सीसीए है वो बोल रहा है कि हम यहां पे 60 बना के 70 बना के, तो आपको भी 60-70 बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नेगेटिव लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेगा। एक बात का याद रखिएगा, कम नेगेटिव लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर आपको बोनस रेलवे दे देगा, ठीक है। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां ज्यादा नेगेटिव लिए नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा, तो उससे बढ़िया 5 कम अटेम्प्ट करिए पर नेगेटिव लेने का प्रयास मत करिए। अगर नेगेटिव ले लिए साथियों ज्यादा तो फिर नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और पता चला कि आपका दोस्त जो आपसे कम अटेम्प्ट किया था वो एक्यूरेसी के साथ किया था और जब फाइनल यहाँ पे जो आपका स्कोर कार्ड आता है उसमें उसका नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर बढ़ गया और आपका 1 भी नंबर नहीं बढ़ा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अभी जिसका सिटी एस्टिमेशन नहीं आया है, रगड़ कर तैयारी करिए, आप करिए। आपको रोज रात में एक वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, इसीलिए हम ज्यादा वीडियो भी अपडेट नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। रोज रात में हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर आप कितना नंबर ला सकते हो और कितना नंबर तक सेफ हो ये हम लोग देखने वाले हैं। बाकी आज के शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहां पर जो एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट के द्वारा देखने को मिला वो लगभग साथियों यहां पे 39 से लेकर बात करेंगे तो 47 के बीच आपका एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट का सीसीए का देखने को मिला, ठीक है। ये 1 दिसंबर 2025 के डेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि पेपर में आगे क्या होता है। 2, 3, 4, 5 अभी लगातार पेपर तो चलते रहेगा, देखते हैं कि कितना कितना यहां पर अटेंड कर पा रहे हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट का जिनका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है, सभी आप लोग एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर निकलेगा जो भी आपको सवाल याद रहता है हमें जरूर से जरूर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि उसके एनालिसिस के आधार पर आगे सीसीए वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको काफी हद तक फायदा मिल सके। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। बाकी जिनका भी आगामी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आज फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।